हेलो स्टूडेंट्स। तो एक नया नोटिस आया हुआ है जिसको हम सीएम श्री स्कूल बोलते हैं। बेसिकली जिन बच्चों को दिल्ली के अंदर एडमिशन लेना होगा तो सीएम श्री स्कूल के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अंदर लगभग 75 आपके क्या हैं स्कूल हैं। अब ये जो सीएम श्री स्कूल है इसका बेनिफिट क्या है और ये चीज़ क्या है, ठीक है, ये पवन भाई आपको बताएंगे। बच्चों जो सीएम श्री स्कूल है ये जनरली हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ये गवर्नमेंट स्कूल है जैसे आपके नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, बट इन्होंने सीएम श्री के अंडर क्या किया है उसकी क्वालिटी बढ़ा दी है। यहाँ पे टीचर्स जो हैं वो थोड़ा हाई क्वालिफाइड होते हैं। और यहाँ पर एक चीज और है कि ये जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करते हैं मॉडर्न और टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते हैं। जो एआई बेस्ड लाइब्रेरीज वगैरह होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं आपको। अच्छा, यहाँ पर 75 आपके स्कूल्स जो हैं उनको सीएम श्री के अंडर लिया गया है। आप यहाँ पर एक एक चीज ध्यान रखिए, जो एलिजिबिलिटी है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे आप जो पेपर दोगे ये एडमिशन के लिए है सर्कुलर आपका। तो जब आप सर्कुलर ध्यान से देखोगे, इसको एक बार बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो ये जो सीएम श्री स्कूल्स हैं उनका सर्कुलर है। यहाँ पर 6th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास के बच्चों के एडमिशन के लिए सर्कुलर आया हुआ है। मतलब जो 5वीं से पास हुए होंगे उनका 6th में एडमिशन होगा, और जो 8th पास किए होंगे उनका 9th में, एंड अगेन जो 10th पास किए होंगे उनका 11th में एडमिशन होगा। यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जब आप एडमिशन दोगे, आपका एक तरीके का टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद जो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के लिए ध्यान रखो 25% है। 400 नंबर का पेपर होगा। आपको 400 नंबर में से मिनिमम 100 नंबर लाने ही लाने हैं। कितने नंबर लाने हैं? 100 नंबर, ठीक। और यहाँ पर अगेन जो एसटी एससी और जो ओबीसी हैं उनके लिए 5% क्या रहेगा, रिलैक्सेशन रहेगा। रिलैक्सेशन। ठीक है, और इन स्कूलों की एक बात और चीज़ है, ध्यान रखना, ये जो फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड पढ़ाते हैं। टीचर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या है, हाईली क्वालिफ़ाइड हैं। और अगर किसी बच्चे को इन फ्यूचर साइंस लेनी है, ठीक है, तो साइंस के फील्ड में अगर जाना है तो ये स्कूल उसके लिए बहुत बेहतरीन है। इनके पढ़ाने का तरीका और इनके जो सिलेबस होते हैं, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, हर चीज़ क्या होता है, अलग होता है। और इसमें ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, क्रीम होते हैं, मक्खन होते हैं। तो जब इतने बढ़िया बच्चे होंगे और टीचर भी इतने बेहतरीन होंगे, तो आपका माइंडसेट भी उसी तरीके का होगा और फिर ग्रोथ करने में भी क्या होती है, बच्चों को आसानी होती है। ठीक है? हम जिस सिचुएशन में, जिस माहौल में रहते हैं, उसी माहौल में क्या होते हैं, ढल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये सर ने आपको बता ही दिया है कि कितना परसेंट, मिनिमम 25% है, ध्यान रखना। और 5% आपका रिलैक्सेशन है एसटी, ओबीसी के लिए। ठीक? बच्चों यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, जब आप एडमिशन ले रहे होगे तो आपको करना क्या होगा कि स्कूल्स को सेलेक्ट करने होंगे आपको। और अगर आपने एक स्कूल में एडमिशन ले लिया तो फर्दर आपका यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि ट्रांसफर नहीं हो कोई सकता ट्रांसफर नहीं होगा, तो अपने दूसरे हिसाब स्कूल में। से आस-पास ही लेना आप, ठीक है? नाउ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं एडमिशन का डेट जो है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है टेस्ट के लिए, वो 27 फरवरी से स्टार्ट हुआ है आपका, और 12 मार्च लास्ट डेट है आपका, ठीक। तो 12 मार्च तक आपका एडमिशन मतलब एप्लीकेशन भरा जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन ले लिया जाएगा इसका। और एडमिट कार्ड अभी बताया नहीं इन्होंने, बाद में बता देंगे पोर्टल पे कि एडमिट कार्ड वही कब आपके रिसीव। रिजल्ट के बाद आएगा, ठीक है ना? जैसे 8वीं क्लास हो गया, 5वीं क्लास हो गया, तो आपका जो रिजल्ट होता है वो कब आ जाता है? लगभग आपका 31 मार्च मार्च मान तक लो। आ जाता तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल में हो जाएगा। और जैसे 10th वाले हैं, ठीक है, 11th में जिनको इस स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो उनका जो रिजल्ट होगा वो अराउंड मई के आसपास आ जाता है। तो उसी मंथ के आसपास आप मानो एग्ज़ाम होगा। अभी टेंटेटिव डेट है, ठीक है? बस फॉर्म आपका 27 फरवरी को निकल गया है और 12 मार्च तक आप इसको क्या कर सकते हो, फॉर्म को भर सकते हो। ठीक? यहाँ पर एक चीज याद रखना बच्चे, जो टेस्ट है वो आपका आपका जो 6th और 9th वाले बच्चे हैं इनके लिए जो होगा मार्च के लास्ट वीक में होगा। वही और लास्ट जो में। 11th वाले हैं उनका मई में होगा एग्जाम, ठीक। तो यहाँ पर कुछ और बेसिक चीजें याद रख लो। वो एमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पर एक चीज याद रखो, जो 6th वाले बच्चे हैं वो ध्यान देंगे यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6th क्लास में 75 आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 75 क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे 300 नंबर का पेपर होगा आपका ये, ठीक। और टाइम जो मिलेगा याद रखो, ये 2.5 घंटे का है, ठीक है, 2 आवर 30 मिनट्स का है आपका यहाँ पर। और जो आपके सब्जेक्ट डोमेन है वो बहुत ध्यान से देख लें। लैंग्वेज में दो लैंग्वेज हैं आपके पास, एक तो हिंदी है। हिंदी के टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का हिंदी का आएगा क्वेश्चन।
और लैंग्वेज में दूसरा आपका इंग्लिश है, इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन आएँगे 40 नंबर का, ठीक? और एक जनरल अवेयरनेस जिसको आप जीके भी बोलते हो, इसके 10 क्वेश्चन्स होंगे, ईवीएस आप लोगों ने पढ़ा होगा वो चीज़ें, ठीक है? ये भी 10 क्वेश्चन्स होंगे और ये भी 40 नंबर का होगा। मेंटल एबिलिटी बेस्ड यहाँ पर आपके जो होंगे उसके 20 क्वेश्चन्स होंगे और ये 80 नंबर का आएगा बेटा। मेंटल एबिलिटी, रीज़निंग, ठीक है? हल्का-सा जहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पे आपका आएगा 25 क्वेश्चन जो टोटल 100 नंबर का होगा। मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, छोटे बच्चे हैं ना तो ध्यान से, है ना? ठीक, सोचो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्या है? मैथमेटिक्स जो आपने पढ़ा होगा 5वीं क्लास में। तो टोटल आपका 75 क्वेश्चंस 300 नंबर के होंगे। मतलब सर एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया यहाँ पर? 4 नंबर 4 नंबर का, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का हो गया, तो 75 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक? नाउ 11th वाले बच्चे वेट कर रहे हैं कि उनका क्या होगा, तो उनका क्राइटेरिया एक बार ध्यान से यहाँ 9th पर का देख पहले लो। बता सॉरी, पहले दीजिए। 9th का बता देते हैं, 11th पे आते हैं। 9th वालों के लिए अगेन यहाँ पर टोटल 6th में 75 क्वेश्चन है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो जाएंगे बेटा 9th वालों के लिए। टोटल मार्क्स अगेन 400 नंबर का पेपर आ जाएगा और टाइम यहाँ पर मिलेगा आपको भी 2.5 घंटे का, ठीक? कितना मिलेगा? 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। अगेन यहाँ पर लैंग्वेज में केवल इंग्लिश है। लैंग्वेज के 10 क्वेश्चंस होंगे जो 40 नंबर। जनरल अवेयरनेस जिसको जीके या ईवीएस बोलते हैं, 20 क्वेश्चंस होंगे तो आपने पढ़ा होगा 8वीं क्लास में, ठीक है ना? 80 ईवीएस नंबर के। आ गया आपका, अगर सिविक्स-विविक्स है तो वो भी मतलब जो आपने पढ़े होंगे, ठीक है? वो चीज़ है। और ईवीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट है। मेंटल एबिलिटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे 20 क्वेश्चंस होंगे रीज़निंग है, ये भी वही है। रीजनिंग के और 80 नंबर का पेपर होगा ये। मतलब 80 नंबर के होंगे क्वेश्चंस। साइंस आपका टोटल 25 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स का और मैथ अगेन 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। तो टोटल साइंस और मैथ मिला के ही आपके 200 नंबर के हो जाते हैं। मतलब बेसिकली सर यहाँ पर बच्चे को साइंस और मैथमेटिक्स पे ध्यान देना हाँ, है उसका ना? उसके मार्क्स ज़्यादा हैं तो हाँ। उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इनको। ये 400 नंबर का और पेपर हो जाएगा। ये जो मैथ है, यही एक प्रकार की मेंटल एबिलिटी भी है। तो हाँ, जिसको मैथ अच्छी होगी, तो नो डाउट आपका मेंटल एबिलिटी भी हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे, तो 280 नंबर, तो जो भी 9th में एडमिशन लेना चाह रहा है, वो अपने मैथ और जो साइंस है, उस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। नाउ आगे बढ़ जाते हैं। अगेन याद रखना टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 400 नंबर का होगा। 2.5 घंटे का टाइम मतलब मिलेगा। यहाँ भी एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। 11th वालों की बात कर लेते हैं। 11th वालों को इन्होंने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज़ किया है। मैं एक-एक करके डिस्कस कर देता हूँ। लैंग्वेज में याद रखना आपके लिए इंग्लिश है। यहाँ पर एक ये चीज़ याद बताइए रखो, सर। 100 क्वेश्चंस हैं 400 नंबर के और आपको टाइम 3 घंटे का दिया गया। 9th और 6th वालों को 2.5 घंटे का था बट आपको टाइम 3 घंटे का मिलेगा 180 का। एक चीज़ याद रखो, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के 80 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, ठीक? तो आप रीजनिंग भी बोल सकते हो 80 मार्क्स के। एंड यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का ध्यान रखना, 40 क्वेश्चन आएंगे 160 मार्क्स का। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं जो 160 नंबर, मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपके यहीं पे कवर। तो साइंस को बहुत, आप अपने लैंग्वेज में 10th वाले बच्चे हो तो आप साइंस का समझ लो, साइंस को अच्छे से प्रिपेयर करके साइंस जाना। में मेरे 40 नंबर जा रहा है। हाँ, मतलब पूरा साइंस से ही 240 नंबर जो जाते हैं। बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, जो बेसिक वाले बच्चे थे, उनका पूरा टोटल साइंस देखो, यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए हैं, एक तो बायोलॉजी दिया हुआ है और एक मैथमेटिक्स दिया हुआ है। मतलब कुछ बच्चे पीसीबी लेना चाहते होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और कुछ बच्चे पीसीएम लेना चाहते होंगे, ठीक? तो उनके लिए ये किया गया है, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का दोनों मिक्स करके दिया गया है। यहाँ पर बायोलॉजी या मैथमेटिक्स का आपका 20 अगर क्वेश्चन। आप पीसीबी ले रहे हो, तो वहाँ पर बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन आएँगे, और अगर आप पीसीएम ले रहे हो, तो वहाँ पर मैथ के 20 क्वेश्चन आएँगे आपके, ठीक है? ठीक, पीसीएम वाले से बायोलॉजी नहीं पूछेगा, ये चीज़ है। ठीक है। तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन 80 नंबर के हो जाएंगे और 100 क्वेश्चन 400 नंबर का। पासिंग क्राइटेरिया मैंने बता दिया 25%, मतलब 100 नंबर कम से कम 400 में से आने चाहिए तभी। और अगेन 100 नंबर आने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि हर स्कूल का अपना कट ऑफ अलग-अलग होता है। थोड़ा हाई जाता है कट ऑफ। बट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद स्कूल्स पे निर्भर करता है कि कौन सा स्कूल कितना कट ऑफ भेज रहा है, ठीक? नाउ ये 11th का ही ह्यूमैनिटीज वालों का जो है। आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं, हाँ, तो अगेन लैंग्वेज और मेंटल एबिलिटी इनमें रहेगा ही रहेगा, जो ऊपर था सेम 80-80 सोशल नंबर के। साइंस आपने पढ़ा ही हुआ और है ना? एसएसटी का आपका जो सोशल साइंस का 40 क्वेश्चन 160 नंबर का। और यहाँ पर जो आपका 10th में आपने पढ़ा हुआ है, एसएसटी जो जितने भी उसमें 4-5 सब्जेक्ट थे, वो सारा आपको तैयार करना।
और यहाँ पे उसी में डोमेन आ जाएगा। स्पेसिफिक जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आएंगे, ह्यूमैनिटीज बोल सकते हो, वही, आर्ट्स का ही है है ना? एक तरीके का। 80 नंबर के लिए 100 नंबर, 400 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 400 नंबर के हो जाए। पासिंग क्राइटेरिया सबके लिए वही है 25%। हाँ, ओबी एसटी वालों के लिए 5% रिलैक्सेशन जाएगा, मतलब अगर जनरल वाला बच्चा 100 नंबर पे पास हो रहा है तो वो 80 नंबर पे ही पास हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक, दैट्स इट। ये आप ध्यान रखो बेटा, जो एप्लीकेशन फॉर्म है 27 फरवरी से 12 मार्च तक, ये लास्ट है। ठीक है स्टूडेंट, है ना? तो जिस भी बच्चे को एडमिशन लेना होगा तो इन्हीं स्कूलों में ले, ये काफ़ी अपग्रेडेड स्कूल हैं। आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये स्कूल, ठीक है? थैंक यू। कोई दूसरा अगर अपडेट आएगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड 9वीं से 10वीं से, तो हम आपको अच्छे से इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू।